ये मेरे स्कूल के दिनों की बात है, जब मैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी छात्र को सीनियर बना दिया गया और परिणाम स्वरूप मुझे शिविरों में भाग लेना पड़ा। एक वरिष्ठ के रूप में शिविर में सभी लड़कियों को देखभाल करना मेरा जिम्मेदारी थी। हमारे आगमन पर मुझे शिविर की सभी लड़कियों का प्रमुख नियुक्त किया गया। जैसे ही हम बसे, हमारा पहला दिन बीत गया। अगले दिन से कैंप की गतिविधियां शुरू हुई। लड़के लड़कियों से अलग ब्लॉक में रहते थे और प्रमुख के रूप में मुझे लड़कियों और लड़के दोनों के वरिष्ठ प्रभारी को रिपोर्ट करना पड़ता था। हालांकि मैंने कभी भी उन्हें सीधे रिपोर्ट नहीं की थी। इसकी बजाय मैंने उनसे अधिक वरिष्ठ को सूचना दी। क्योंकि ये एक शिविर था, वहाँ एक नृत्य प्रतियोगिता थी जहाँ प्रतिभागी अभ्यास के लिए हर शाम हाल में एकत्रित होते थे। मैं एक एकल नृत्य में भाग ले रहा था, इसलिए मैं हाल की ओर चला गया। जैसे ही साउंड सिस्टम बजा और अभ्यास सत्र शुरू हुआ, अचानक आंधी के कारण लाइटें बंद हो गई, खिड़कियों से बारिश होने लगी और अंदर पानी फैलने लगा। मैं एक खिड़की के पास खड़ी थी जब ब्लैकआउट के कारण मैं किसी से टकरा गई और कुछ भी देखने से असमर्थ हो गया। अजनबी से टक्कर जोरदार थी। मेरा सिर धड़क गया और मैं लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन वो व्यक्ति मुझे पकड़ने में कामयाब रहा। किसी ने मोमबत्ती जलाई और उसी धीमी रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। वो सुरेश था। जैसे ही हमारी नज़रों मिली, बारिश की बूंदें उसके और मेरे चेहरे पर गिरी। मैं उसे नहीं जानता था और न ही वो मुझे जानता था। कुछ ही देर बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह मैं हेड सीनियर को रिपोर्ट करने गई और ये जानकर दंग हो गया कि सुरेश ही वो व्यक्ति था जिसे मुझे रिपोर्ट करना था। वही व्यक्ति जिसने मुझे गिरने से बताया था। हमारी बातचीत संक्षिप्त रही और मैं अपने कर्तव्यों पर लौट आई। भोजन का समय वो समय होता है जब कैंटीनों के ख़त्म होने के बाद वरिष्ठ लोग खाना खाते हैं। तभी मेरा सामने बैठे हुए सुरेश ने पाया कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन परोसा गया व्यंजन पसंद नहीं आया। उन्होंने चुपचाप मुझे देखा और बाद में डांस अभ्यास के दौरान उन्होंने मुझसे दूर से देखा, जिससे उनकी चारों ओर रहस्यमय तीव्र हो गई। नृत्य प्रतियोगिता के दिन सुरेश वहाँ था। मेरा नाम की घोषणा की गई और मैं मंच पर गई और पूरे मन से नृत्य किया। बीच में मेरा बाल खुला गया और फैल गया, लेकिन मैं शानदार प्रदर्शन के साथ समापन किया और पहला स्थान भी हासिल किया। मंच के पीछे सुरेश अकेले खड़ा था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, मेरी साड़ी फिसल गई। एक बार फिर उसने मुझसे गिरने से बचा लिया। उस पल में जैसे ही मैं उसके ऊपर लेटी, मेरे बाल उसके चेहरे पर लिपटे हुए थे। मुझे लगा कि एक खूब मजबूत पकड़ ने मुझे पकड़ रखा है। मैंने तुरंत खुद को संभाला और माफ़ी मांगते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश की। हालांकि सुरेश ने मेरे हाथ पकड़ लिया, जिससे मेरे रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़के के इतने करीब खड़ी थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी आते कदमों की आवाज़ ने मुझे खुद को छुड़ाने और भागने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद के दिनों में मैंने लंच ब्रेक के दौरान सुरेश को देखा। उसे देखते ही अकारण आनंद आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके प्रति मेरे स्नेह बढ़ता गया। एक दिन मैं बीमार पड़ गई और 10 दिनों तक स्कूल नहीं जा सकी। सुरेश मुझे ढूंढते हुए स्कूल के गेट तक आ जाता था। जब वो मुझे वहाँ नहीं पाता तो उसकी निराशा स्पष्ट हो जाती थी। अंत मेरा ठीक होने और स्कूल लौटने के बाद मुझे देखकर सु बहुत खुश हुआ। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 12वीं की बोर्ड सहित परीक्षाएं नज़दीक आ रही और मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर दिया। स्कूल के आखिरी दिन मैंने सुरेश को नहीं देखा और मुझे बेवजह दुख हुआ। समय बीतता गया और कॉलेज शुरू हो गया। मैंने एनसीसी जारी रखी और दूसरा शिविर आ गया। वहाँ मुझे पता चला कि सुरेश भी कैंप का हिस्सा था। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर भी जब उसने मुझे देखा और नजरअंदाज कर दिया तो मेरा दिल टूट गया। एक रात नृत्य का अभ्यास करते समय मैं फिर से बीमार पड़ गई। सुरेश को मेरी स्थिति के बारे में पता चला। उसने मेरे दोस्त को मेरे ख्याल रखने की सलाह दी और मेरी भलाई के बारे में उससे संपर्क करने के लिए उसे अपना नंबर दिया। इसके बावजूद मैं उन्हें कभी फ़ोन नहीं किया। बाद में नृत्य प्रतियोगिता के दिन अभ्यास होने के बावजूद मैंने एक चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन किया। मैंने सिर्फ
उसके लिए एक गाना चुना। सिलसिला ये चाहत का मुझे देखते ही सुरेश की मिश्रित भावनाओं खुशी में बदल गई। हालांकि मेरे प्रदर्शन पर असर पड़ा और मैं और अधिक बीमार पड़ गई। शिविर के निवासी अगले दिन परीक्षण के लिए बाहर चले गए, लेकिन मैं अपनी बीमारी के कारण वहीं रुक गई। ये सुनकर कि मैं नहीं जाऊंगा, सुरेश ने भी वहीं रुकने का फैसला किया। आखिरकार वो मुझसे मिलने आया, मेरे जीत के लिए मुझे डांटा और तब जाकर हमने दिल से दिल की बात की। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि उसे भी ऐसा ही लगता था। थैंक यू, धन्यवाद।